नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर रीवा बनाएगा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। 1100 किलो के कहाड़े में बनेगा 5000 किलो का महाप्रसाद। अब तक एक कहाड़े में 3000 किलोग्राम खिचड़ी बनाने का है रिकॉर्ड। बता दें कि महाशिवरात्रि में रीवा इस वर्ष नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। शिव बारात आयोजन समिति एक ही कहाड़े में 5000 किलो का महाप्रसाद बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहा है, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। बता दें कि जिस कहाड़े में महाप्रसाद बनाया जाना है उसका वजन 1100 किलोग्राम है और उसे कानपुर से रीवा लाया जा चुका है। दरअसल 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व है। इस बार ये महाशिवरात्रि का पर्व कुछ खास रहेगा। शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति रीवा इस बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि अब तक एक ही कहाड़े में 3000 किलोग्राम खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड अब रीवा में टूटने जा रहा है। महाप्रसाद बनाने की तैयारी शहर के पचमढ़ा आश्रम में की गई है, जहां 5000 किलोग्राम महाप्रसाद एक ही कहाड़े में बनाया जाएगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और इस रिकॉर्ड का साक्षी पूरा विंध्य क्षेत्र बनेगा। आयोजन समिति ने बताया कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए 1100 किलोग्राम का अक्षय पात्र तैयार कराया गया है। ये पात्र कानपुर में बना है। इसे ट्रक के माध्यम से रीवा तक लाया गया, जिसे उतारने में क्रेन लगाई गई और उस पात्र को तैयार करने में महीनों का समय भी लगा है। इसके अलावा इतने बड़े कहाड़े में महाप्रसाद बनाने 8 लोगों की टीम लगेगी। 4 लोग लगातार महाप्रसाद को बनाने का काम करेंगे, जबकि 4 लोग उनकी मदद में रहेंगे। इसके अलावा इस महाप्रसाद को बनकर तैयार होने में करीब 6 घंटे का समय लगेगा। फिलहाल इस वर्ष महाशिवरात्रि पर निकलने वाली बारात में 50,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिसके चलते तैयारियां जोरों पर है। प्रस्तुत है महाशिवरात्रि आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। देवों के देव महादेव की जय। इस पावन धरती में हम लोग बैठे हैं, ये भगवान ने हमारा सौभाग्य है। इस कार्य करने के लिए पूरी शिव बारात समिति जो है अपनी टीम, इसको 3 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। कुछ नया करने के लिए, एक रीवा में एक नया अंजाम देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इस कढ़ा को बनाने में जो मशक्कत हुई है और जो बनाने में यहाँ से वहाँ, यहाँ इंक्वायरी हम लोग ने की है, कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी कुछ, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां से। फिर एक मात्र 3 जगह से इसको पाठ से जोड़ा गया, तब जाके ये तैयार हुआ। इसका वजन 1100 किलो है और यह एक इतना आनंद आएगा उस दिन प्रसाद महाप्रसाद का। और एक साथ जब पकेगा, इसकी जो लिस्टिंग हुई है हमारे निक्की भाई साहब, हमारे 3 हुए हैं, निक्की मदन वाली। एक इसमें किस मात्रा में पानी पड़ेगा, घी पड़ेगा, कितना चावल पड़ेगा, कितना क्या पड़ेगा, पूरी एक इंक्वायरी वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दी गई है। वो तभी करते हैं जब ये अनुपात पूरा मात्रा में उनके तात्पर्य बना लेते हैं, तभी हम लोग उनको अचीवमेंट मिलता है हम लोग को। कब बनेगा ये? इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसकी 5 फुट डीप है, डाउन पे है, और चौड़ाई इसकी 10 फुट है। यह बनेगा महाशिवरात्रि दिन सुबह 5 बजे से बनेगा। ये बनेगा और करीब 5 से 6 घंटे लगेगा। ये महाप्रसाद है, जिस तरह अमृत वर्षा होती है, महाप्रसाद खा के लोग पुण्यतीत होंगे, इसमें होंगे। मैं मनीष गुप्ता निवेदन में हूँ। मंदिर से भगवान की प्राचीन मूर्ति हुई चोरी। तकरीबन 200 वर्ष पुरानी बताई जा रही है मूर्ति। बेशकीमती मूर्ति थी लड्डू गोपाल की। खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर ले गए मूर्ति। बता दें, रीवा में एक बार फिर बेखौफ चोर एक मंदिर से भगवान की प्राचीन बेशकीमती प्रतिमा उड़ा ले गए हैं। बिछिया स्थित मेहरन मंदिर से ये मूर्ति तकरीबन 200 वर्ष से विराजमान थी। चोरी की इस घटना की शिकायत मंदिर के पुजारी के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। पुजारी अनुज द्विवेदी का कहना है कि मेहरन मंदिर में भगवान की कई प्रतिमाएं विराजमान हैं। 30 एवं 31 जनवरी की दरमियानी रात अज्ञात चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और लड्डू गोपाल की मूर्ति चुराकर रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना पुजारी अनुज द्विवेदी के द्वारा स्थानीय सिटी कोतवाली थाने में दी गई। हालांकि अभी तक चोरों के संबंध में किसी भी तरह के सुराग लगने में पुलिस नाकाम रही है। पुजारी का कहना है कि मंदिर के रखरखाव के लिए कई बार प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कार्य नहीं कराया गया। मंदिर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। पुजारी के द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति के ऊपर संदेह भी जाहिर किया गया है, लेकिन अभी तक मूर्ति का कोई पता नहीं चला है। प्रस्तुत है पुजारी अनुज द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। कब हुई है, कैसे हो गई? ये चोरी 30 तारीख की रात को लगभग 2 से 2:30 के बीच में हुई है।
ये आप कै बजे तक यहाँ देख रहे थे? मैं तो यहाँ मान लीजिए जो एक कथा वार्ता होती है, पूजा पाठ होती है, तो इधर उधर चला जाता हूँ। एक मंदिर और अपनी है रानी तालाब परिसर के अंदर, वहाँ चला जाता हूँ। कोई पूजा पाठ में बुला लिया, वहाँ चला गया। नहीं, रात में था, मैं सो रहा था और सोते समय लगभग ये रहते हैं नूर आलम उर्फ लाला हनुमंते का नाम आ रहा है चोरी में। कई लोगों ने मुझे बताया, उसके ऊपर संदेह है। देखा नहीं, लोगों द्वारा पता चला कि वही चोरी की घटना किया है। ईटा तोड़ के? जी, ईटा तोड़ के घुसे कितनी थे। पुरानी मूर्ति थी? एक लगभग 200 वर्ष पुरानी मूर्ति थी। काहे की है? बाल गोपाल की। बाल गोपाल जी, की। लड्डू पुलिस गोपाल। आई थी? पुलिस ने देखा? पुलिस रात में आई थी 11 बजे विवेचना करने, तो सर कोई थे नहीं। सब कोई 11 बजे रात में अर्धरात्रि में जानते हैं, सोते रहते हैं। 55 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या से क्षेत्र में मची सनसनी, जांच में जुटी हनुमाना पुलिस। आपको बता दें कि रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैलाशपुर में एक 55 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर हनुमाना पुलिस, एफएसएल टीम और साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ कर संदेशों को चिन्हित किया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैलाशपुर निवासी सुकवरिया गुप्ता उम्र 55 वर्ष बीते 10 दिनों से घर में अकेली थी। बताया गया है कि महिला के पति की तबीयत खराब होने के कारण उसके बेटे पति को उपचार के लिए लेकर जबलपुर गए हुए थे, जहां वह उपचार करा रहे थे। बताया गया है कि महिला जब कल दिन भर घर से नहीं निकली तो पड़ोस के लोगों ने देखा तो खून के निशान मिले, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल हनुमाना पुलिस को दी गई। मौके पर हनुमाना थाना प्रभारी शेर यादव सहित पुलिस बल पहुंचा और दरवाजे को खोलकर जब अंदर देखा गया तो महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। बताया गया कि अज्ञात हत्यारों ने बड़ी ही निर्दयता से वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों द्वारा महिला का हाथ पांव रस्सी से बांध दिया गया था, जबकि मुंह में प्लास्टिक की पन्नी डाल दी गई थी, जिसके बाद धारदार हथियार से हत्या की गई है। महिला को दरवाजे में भी बांध दिया गया था। प्रथम दृष्टया पुलिस का ऐसा मानना है कि अज्ञात आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे, जिसके बाद महिला की हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि अज्ञात आरोपियों को महिला ने पहचान भी लिया होगा, जिसके चलते आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से महिला की निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर पुलिस, साइबर सेल की टीम और एफएसएल की टीम मौजूद है और पूरे घटनाक्रम की जांच करते हुए घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर आसपास के लोगों से पूछताछ कर संदेहियों की तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। हनुमाना में कैलाशपुर गांव के अंतर्गत एक ब्रजलाल गुप्ता का परिवार रहता है। ब्रजलाल गुप्ता अपने बच्चे के साथ में इलाज करने के लिए पिछले 3-4 दिन पहले से जबलपुर गए हुए थे। उनकी पत्नी जो है वहाँ अकेले थी और कल जो है दिन भर वो घर से बाहर नहीं निकली, तो आस पड़ोस के लोगों को शंका हुई। उन्होंने घर जा कर के देखा तो उनकी लाश पड़ी हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली। उनकी पत्नी जो सुकवरिया बाई गुप्ता है, उम्र लगभग 55 वर्ष है। पुलिस जो है मौके पर पहुंची तो पाया गया कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, कपड़े और कुछ उनके सामान पूरे घर के डिस्टर्ब थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति चोरी करने घुसा हो और परिचित हो, इसलिए उसने उसका हाथ पैर बांध दिए थे और चिल्लाने पे तो गले में चोट है, जिससे उसकी मृत्यु संभवतः हुई है। लाश को पीएम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट यूनिट पूरा गया हुआ है। एसडीओपी मऊगंज भी हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। अभी शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। प्रकरण में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। रिपोर्टें प्राप्त होने पर संबंधित धाराओं में अपराध का पंजीयन किया जाएगा। अभी जो प्रथम दृष्टया पाया गया है, उनके परिजन जो है वहाँ जबलपुर से वापस आए हैं, तो उनने बताया है कि वो लॉकेट वगैरह उसके गले में थे, वो नहीं है। घर में 30,000 रुपये की राशि थी, शायद वो भी नहीं है। अभी वो अपना सामान पुलिस जांच के बाद सहेजेंगे। इसके बाद सही जानकारी सामने आएगी।
महिला से लूट के मामले में पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। पूर्व पति ने ही पत्नी से कराई थी 5 लाख रुपए की लूट, रुपए हुए बरामद। पूर्व पति सहित दोस्त और रिश्तेदार यूपी से पकड़ा है। 26 जनवरी को बनाया था लूट की योजना। डीआईजी नवनीत भसीन के निर्देश पर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, बिछिया थाना प्रभारी प्रियंका पाठक, उनकी टीम और साइबर सेल की मेहनत लाई रंग। आपको बता दें कि रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरौला मंदिर के समीप महिला से हुई 5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा आज किया है। लूट की वारदात के मास्टरमाइंड महिला के पूर्व पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लूट के रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी यूपी और रीवा से गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरी वारदात के पर्दाफाश में डीआईजी नवनीत भसीन के निर्देश पर सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी, बिछिया थाना प्रभारी प्रियंका पाठक और उनकी टीम सहित साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आपको बता दें कि शहर के वार्ड क्रमांक 43 बिछिया थाना क्षेत्र के चिरौला मंदिर कमांडेंट बंगला के सामने से जाने वाली गली में रहने वाली दीपा सिंह पटेल का उनके पति के साथ बीते कई वर्षों से विवाद चल रहा था। बताया गया कि सोमवार को दोनों के बीच कोर्ट में अलगाव हुआ। इसी एवज में पति विजय पटेल ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे। महिला जैसे ही रुपए लेकर अपने भाई के साथ वापस घर आ रही थी और घर के समीप पहुंची तो 2 बाइक सवार पीछे से आए युवकों ने दिन दहाड़े लूट करने लगे। बाइक खड़ी कर अज्ञात बाइक सवारों ने उनसे रुपए का बैग छुड़ा लिया, जिसके बाद वह भागने लगे। ये देख उनके छोटे भाई कुणाल सिंह पटेल ने दौड़ लगाई और बाइक की चाबी बंद कर दी थी, जिसके बाद बदमाश रुपयों का बैग लेकर वहां से भाग निकले थे, जबकि बाइक घटनास्थल पर ही छोड़ गए थे। घटना की जानकारी पीड़ित महिला व उनके भाई ने बिछिया थाने में जाकर दर्ज कराई। पुलिस ने पकड़ी गई बाइक और महिला द्वारा पूर्व पति विजय पटेल पर लगाए गए आरोपों के बाद जांच की तो इस लूट का मास्टरमाइंड पीड़िता का पूर्व पति विजय पटेल ही निकला, जिसने अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से पीड़िता का पूर्व पति भी शामिल है। पुलिस ने इलाहाबाद से 3 और रीवा से 2 युवकों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से लूट के रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस फिलहाल पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में आज पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर द्वारा खुलासा किया गया है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। पति के द्वारा जो 5 लाख रुपए मिला था उसे लेकर वो अपनी भाई की मोटरसाइकिल में चिरौला जा रही थी। जैसे ही चिरौला मोड़ पे पहुंची है कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए, एक ने उनको ठोकर मारी जो बगैर नंबर की मोटरसाइकिल पल्सर 220 थी और ये गिर गए। गिरने के बाद जो है वो जो आरोपी है वहाँ जा कर के इनसे बैग की छीना झपटी किया, धक्के दिए, उसको मारा और बैग छीन करके भाग गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली। बिछिया पुलिस ने तत्काल जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है सीएसपी शिवाली के नेतृत्व में टीम गठित की और आरोपियों की तलाश जारी हुई। तलाश के दौरान एक टीम प्रयागराज पहुंची, एक टीम सतना पहुंची और एक शहर में थी और एक टीम पुलिस की जो है बनगुइया की तरफ गई थी। साइबर की मदद से और सूत्रों की मदद से इनका पीछा किया गया। सूत्र संकलन करके प्रयागराज में इनको एक होटल में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान जो है उनके कब्जे से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी मिला है और बाकी आरोपियों की अलग अलग स्थानों से टीमों ने पकड़ा है और उन सभी के कब्जे से 4,65,000 रुपये जब्त हुए हैं और नगद पैसे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जब्त किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल जो 220 पल्सर थी उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। पहला रिमांड हमने 3 आरोपियों का कल ही ले लिया था न्यायालय से और पुलिस रिमांड में जो है कार्रवाई के लिए हमारे पास है। शेष आरोपी जो प्रयागराज से पकड़े गए थे आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करके उनसे भी रिमांड लिया जाएगा। सीएमएचओ की कुर्सी को लेकर मची खींचतान। डॉक्टर एनएन मिश्रा ने किया कार्यालय में तालाबंद, तो सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा कार्यालय के बाहर बैठकर कह रहे चलता है यहाँ माफिया राज। आपको बता दें कि रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सीएमएचओ की कुर्सी को लेकर खींचतान की स्थिति निर्मित है
और यहाँ जंग का मैदान बनता नजर आ रहा है। एक ही समय में दो सीएमएचओ अपने अधिकारों का दावा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक सीएमएचओ पद के दावेदार ने कार्यालय में ताला बंद कर दिया तो दूसरे सीएमएचओ कार्यालय के बाहर बैठकर चल रहे माफिया राज का बखान कर रहे हैं। ये स्थिति आज सुबह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में उस समय देखने को मिली जब डॉक्टर एनएन मिश्रा ने सीएमएचओ कार्यालय में ताला जड़ दिया और अपनी नेम प्लेट लगाकर वहां से गायब हो गए। डॉक्टर बीएल मिश्रा अब उस कार्यालय के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जहां ताला जड़ चुका है। डॉक्टर बीएल मिश्रा ने कहा कि यहां माफिया राज चल रहा है। शासन ने उन्हें सीएमएचओ का पदभार संभालने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन जबरिया वहां ताला जड़कर अपनी नेम प्लेट लगाई गई है। व्यवस्था से नाराज डॉक्टर बीएल मिश्रा ने कहा कि यहां बैठे कुछ लोग कार्यालय में माफिया राज चला रहे हैं, जिन्होंने सीधे आर.के. शुक्ला का माफिया तक कह दिया। आपको बता दें कि आर.के. शुक्ला की पदस्थापना जिला चिकित्सालय में फार्मासिस्ट के रूप में है, लेकिन वह है कि क्षेत्रीय कार्यालय में बने औषधि भंडार की कुर्सी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर बीएल मिश्रा ने कहा कि इन्हीं तरह के माफियाओं ने यहाँ की व्यवस्थाओं को चरमरा के रखा है, जिससे शासन की योजनाओं पर भी पानी फिर रहा है। इधर इस पूरे मामले को लेकर आर.के. शुक्ला ने अजीबोगरीब बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ किसी भी तरह का चार्ज नहीं दिया जाता, जो आता है वह बैठ जाता है। आपको बता दें कि विगत दिवस पूर्व डॉक्टर बीएल मिश्रा को शासन के द्वारा यहाँ पे सीएमएचओ का पदभार दिया गया था, जिसके बाद पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर एनएन मिश्रा ने न्यायालय से स्टे ले लिया, जिसके बाद अब वह फिर से सीएमएचओ की कुर्सी पे बैठे हैं। इन्हीं को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित है। आइए सुनते हैं डॉक्टर बीएल मिश्रा एवं आर.के. शुक्ला का क्या कहना है। कौन सी सीएमएचओ पहले ये डिसाइड कर लीजिए ना। सीएमएचओ तो सरकारी तौर पे अभी तो प्रभार के तौर पे वही है बीएल मिश्रा है, प्रभार के तौर पे ताला बंद करके ऑफिस में ये गड़बड़ी है, आप ही के द्वारा ये सब किया जा रहा है। देखिए, पहले एनएन मिश्रा जी थे, फिर भोपाल से आर्डर उनका कैंसिल हुआ, बीएल मिश्रा जी को हुआ, फिर वो गए कोर्ट में, कोर्ट से स्टे ले आए। अब वो एनएन मिश्रा और बीएल मिश्रा की लड़ाई है, ठीक है। अब कोर्ट ने बीएल मिश्रा के आर्डर को स्टे कर दिया है ना। अब एनएन मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए। अब बीएल मिश्रा जी कहते हैं मैं हूँ, एनएन मिश्रा जी कहते हैं मैं हूँ। अभी शासन प्रशासन डिसाइड करेगा कौन है इसमें, हम आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी। जो आरोप लगा रहे हैं आप, बल्कि आप वो आरोप चाहे गुंडा पाले हैं और आप सिगरेट पीते बैठे हैं। कोई ये तो देखिए सब फालतू की बातें हैं। कोई गुंडा नहीं है, कोई गुंडा। आप आए ऑफिस में, कोई गुंडा आपको दिखा? कुछ नहीं दिखा। फिर आप ही बताइए ना, कहीं कोई गुंडा कर दी दिखी क्या? सिगरेट पीते बैठे हैं। अरे वो तो अभी मैं रीवा में सीएमएचओ था 24 अगस्त 2021 से और 31 मार्च 2022 तक रीवा का सीएमएचओ था, 7 माह तक। और इसके पहले मैं 1.5 साल तक सीधी का सीएमएचओ था और अब अगस्त 21 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था रीवा के लिए। 7 महीने मैंने काम किया और मेरा ट्रांसफ़र 1 अप्रैल 22 को हो गया जिला अस्पताल रीवा में मेडिकल विशेषज्ञ के लिए। तो वहाँ मैं काम किया, अभी तक करता ही रहा। शासन ने रीवा जिला की हालत दयनीय होने के कारण स्वास्थ्य विभाग हमारा जाता है जाना जाता है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम से, और परिवार कल्याण कार्यक्रम की बहुत दयनीय स्थिति है रीवा जिला में। 49वें स्थान पर है। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, 49वें स्थान पर रीवा जिला का है। आयुष्मान कार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बॉटम 5 में बार बार समीक्षा में आता है मुख्यमंत्री जी के। बहुत घटिया प्रदर्शन रहा है आयुष्मान कार्ड बनाने में। टीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है और अभी 2023 लग गया है, मात्र 2 वर्ष हैं। इन सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में रीवा की हालत बहुत दयनीय है। पूरा अराजकता का माहौल है स्वास्थ्य विभाग में। सब कर्मचारियों में स्वच्छंदता है, कोई अनुशासन नहीं है। सभी कार्यक्रम की हालत दयनीय है। अस्पताल में दवाइयाँ भी नहीं हैं जितना मैंने एक हफ्ता देखा। अभी 18 तारीख को शासन ने जो पुराना हम लोगों का आदेश था ट्रांसफ़र वाला, वो शासन ने निरस्त कर दिया 18 जनवरी को। और 20 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, मैं यहाँ उपस्थित दिया और कार्य किया। अभी 27 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से अगली सुनवाई तक, जो अगली सुनवाई 13 तारीख की डेट लगी है, तब तक के लिए स्टे हुआ है उनका, तो एनएन मिश्रा जी का। और अभी अपने जिला कोषालय का और एनएचएम 2 मद से कार्य होते हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। दोनों का ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर, क्योंकि शासन ने मेरा ट्रांसफ़र किया है तो मेरे को मिला है करने के लिए। और जितना कार्यक्रम है मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अवरोध ज़रूर है कार्यालय में, कर्मचारियों को
गुमराह कर दिया गया है। तो ये सहयोग कुछ नहीं कर रहे हैं और इसका सब आज भी कलेक्टर साहब नहीं है, कल मैं सब सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा। आपको बैठना चाहिए था, वहाँ भी ताला बंद है। हाँ, NN मिश्रा जी ताला बंद करके चले गए हैं, जहाँ कहीं गए हों पता नहीं। कभी TL बैठक में मैं ही उपस्थित था, कल आयुष्मान भारत की बैठक में उपस्थित था, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी उपस्थित था। मैंने ही काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो हैं कौन? वो एक माफिया हैं, उनकी जिला अस्पताल में पदस्थापना है। यहाँ क्या कर रहे हैं? सिगरेट पीते हुए, पूरा धूम्रपान से भरा हुआ है स्टोर, बहुत दयनीय हालत में है, कभी भी आग लग सकती है स्टोर में। बहुत घटिया है। ये सब मैंने जानकारी अपने राज्य स्तर पर भी दिया हुआ है, उनके विरुद्ध मैं कार्यवाही भी करूँगा। जहाँ तक हमको जानकारी है, किसी भी पद में किसी को दूसरों को बैठाने से पहले सारे चार्जेस दिए जाते। यहाँ क्या ऐसा कुछ है कि कोई भी चाहे कुर्सी खाली पाई बैठ गया, ऐसा कुछ? कोई कैसे, जिसको शासन भेजती है वो काम करता है। शासन ने मेरा आदेश किया है, आदेश तो देखा ही है, अखबारों में भी छपा है, सोशल मीडिया में छपा है, शासन का आदेश है। आपके कार्यालय की या डॉक्टर प्रमुख सचिव महोदय, CS महोदय का हमारा आदेश है, अनुमोदन से, स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के अनुमोदन से आदेश जारी है। ऐसे थोड़ी कि कोई भी चला आएगा CMHO बन जाएगा। CMHO बनने के लिए यही चलता है। ये कौन है भाई? ये कौन है? ये माफिया है, बहुत बड़ा गैंग है इसका, पूरे जिला का पूरा सत्यानाश कर दिया स्वास्थ्य विभाग का। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। वनस्थली स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ संपन्न। आपको बता दें कि वनस्थली स्कूल रीवा का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। अध्यक्षता JNCT कृष्णा ग्रुप एवं वनस्थली स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह डायरेक्टर मनोज तिवारी ने भेंट स्वरूप प्रदान किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि विकास का मूल मंत्र ही शिक्षा है। इस अवसर पर रंग बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी मोहक प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शत्रुघ्न सिंह का भी शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। तत्पश्चात प्राचार्य दीप्ति अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सचिव सत्यनारायण चतुर्वेदी, सुरक्षा ग्रुप के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह, JNCT प्राचार्य मिहिर पांडे, प्रोफेसर विमल पांडे, प्रोफेसर US दुबे सहित अभिभावक गण एवं अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। नीट में, मेडिकल और इंजीनियरिंग में मैक्सिमम सिलेक्शन इस संस्थान के मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि पिछले दिनों से जो दूसरे संस्थान चल रहे हैं उनके बच्चे देश भर में नहीं विदेशों में भी अच्छे जॉब, अच्छे कार्य कर रहे हैं, सम्मानजनक स्थिति में हैं। कुछ शासन की पॉलिसी जरूर है जिसके कारण से रोजगार मिल नहीं पा रहा, वहाँ हम लोगों का बस नहीं है। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पुराने छात्र रहे और यहाँ हमारे बीच के ही हैं। ये खुलासा मैं आज कर रहा, दिखती है बहुत सालों से उनको अवसर नहीं मिला था, आज उनको आगे आने का अवसर मिला है। और जिस तरीके से उनका एक विनम्र स्वभाव है, मिलनसार है, लोगों को जोड़ते हैं और रचनात्मकता है उनके भीतर, मैं आप लोगों को ऐसा आशा विश्वास दिलाता हूं कि रीवा में वो कोई ना कोई ऐसा नया काम करेंगे। पूरे रीवा जिले की कमान मिली है उनको। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके ऊपर बड़ा भारी भरोसा किया है। उनके इसी व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हुए हम बच्चों का अच्छा कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, बीच में हम लोगों ने कुछ अपनी बात रखी और निश्चित तौर पर जो अतिथि हमारे आते हैं हम उनका आशीर्वचन लेते हैं, उनसे कुछ आइडिया लेते हैं और पूछ के ही हम लोग आगे बढ़े। हम लोग कहीं भी गए
मुंबई में गए, दिल्ली में गए, चेन्नई में गए, वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में किस तरीके से बच्चे आगे निकलते हैं, वहाँ का तकनीकी ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, उसको हमने जोड़ा है। और इस वनस्थली स्कूल में भी वो सब बातें यहाँ ले आए हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। वो निकले तो न सिर्फ ज्ञान लेकर के निकले, बल्कि एक समाज का अच्छा नागरिक बने, भविष्य में इस देश का अच्छा कर्णधार बने, ऐसी हम आशा और कामना करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनका भी आशीर्वचन अभी लेना है। मैं पुनः इस परिसर में सभी गार्जियन का, सभी हमारे अतिथिगणों का, आप लोग यहाँ पर आए अपना समय। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।